बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं कटिंग करने वाला हूँ लहंगा और चोली, यानी कि सिंपल लहंगा और चोली की। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये टिश्यू में है सिंपल, यानी कि सिंपल लहंगे की कटिंग है और लहंगे और चोली की। ठीक है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। ठीक है, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देखें ना, मैंने कुर्ती की ना यानी कि चोली की लंबाई तकरीबन हमने 21 इंच तैयार देनी है। यहाँ पे ये देखें मैंने 22 इंच कटिंग की हुई है। कपड़े को ना 22 इंच मैंने कटिंग किया ऊपर नीचे रख के, जिस तरीके से हम लेडीज़ एक सूट की कटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने सबसे पहला काम जो करना है, इसका है तीरा 15 इंच। हमने 15 इंच का निशान लगाना है 7.5 इंच। ठीक है, और हाफ इंच का मार्जिन हमने देना है, 8 इंच का हमने निशान लगाना है आगे। ठीक है, ये देखिए 8 इंच का निशान, और यहाँ पे भी हमने 8 इंच का निशान ही लगाना है। 8 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमने स्क्वायर पट्टी के साथ ये मिला लेना है। ठीक है, अब हमने इसका आर्मोर देना है 8 इंच तैयार। तकरीबन यहाँ से हम 7.5 इंच रखेंगे। ठीक है, इसका हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं, 7.5 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे सीधा। ठीक है, ताकि इसके आर्मोर की कटिंग कर सकें। अब इसके बाद अब हमने ना निशान लगाना है शोल्डर डाउन करने का ना, यानी कि लेडीज़ यहाँ से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमने इसको यहाँ डाउन करना है और हाफ इंच का हमने अंदर हल्की सी शेप देनी है। ठीक है, हल्की सी शेप देने के बाद यहाँ से अब हमने ना स्क्वायर पट्टी के साथ इसको निशान लगा लेना है। ठीक है, अब हमने ना इसके आर्मोर की निशान लगाकर कटिंग करनी है, मैश करनी है अब इसकी छाती की। ठीक है, ये देखें तीरे की और यहाँ आर्मोर का निशान लग गया। अब हम छाती हमारी है 18.5 इंच, यहाँ पे अब हम निशान लगेंगे 9.25 इंच का। अब इसके साथ मैश करेंगे तकरीबन 8.5 इंच हमने आर्मोर तैयार देना है इसका। ठीक है, यहाँ पे 8.5 आएगा, हमने 8 इंच तैयार देना है, आधा इंच हमने सिलाई में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें ये देखें फ्रंट बैक यानी कि तीरे की कटिंग हो गई है। इसके बाद अब हमने सेंटर में टक लगा देना है इसका। सबसे पहला काम यह है कि फ्रंट वाले 2 पल्ले उठा के ना हमने फ्रंट कटिंग करनी है। ये देखें फ्रंट की कटिंग करके फिर हम आर्मोर की भी मैच करेंगे। यहाँ पे देखना ये है कि आर्मोर हमारा कितना आ रहा है। ये देखें 8 हमने तैयार देना है। ठीक है, 8 हमने तैयार देना है, हल्की सी यानी कि शेप फिर नीचे ले लेंगे ताकि 8.5 की कटिंग हो, हाफ इंच मार्जिन का यानी कि दबाव में आ जाए मार्जिन कपड़े के, और बाकी 8 इंच हमारा आर्मोर तैयार आ जाए। सही है, यहाँ पे अब छाती का निशान लगाना है 9.25 इंच। बैक को अब फिर हमने मैच करना है 8.5 इंच। अब हमने इसकी बैक कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से ये देखें ठीक है, अब हमने ना इसकी तकरीबन इसका हाफ करना है 14। यहाँ से अब हमने ना 7.5 इंच का निशान लगाना है कमर का। कमर हमारी है तकरीबन 17.5 इंच का हमारा बनता है 8.25 इंच का निशान, और हिप इसकी तकरीबन बन रही है 18.5 इंच। 18.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ से स्क्वायर पट्टी के साथ इसको सीधा निशान लगा लेना है और इसको भी यहाँ पे सीधा निशान लगा लेना है। सही है, छाती कमर और हिप, छाती से हमने कमर मिलानी है। ये देखें अब कमर से हमने हिप मिलानी है। ठीक है, और आगे हमने तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन कपड़े की कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का मार्जिन देना है हमने। यहाँ से ये देखें और यहाँ से ये देखें। अब हमने इसके ऊपर कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें
कुर्ती की कटिंग यानी कि कुर्ती के अस्तर की हमने कटिंग कर ली है। अब हमने ना इसके साथ यानी कि कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, ये कुर्ती का फ्रंट है यानी कि चोली का ये फ्रंट है। अब हमने इसकी मैश करनी है, तकरीबन 21 इंच हमने इसको रेडी देना है। यहाँ पे 21 इंच, नीचे हम हाफ इंच मार्जिन दिया है कपड़े के यानी कि मोड़ने का। ठीक है, अब हमने ना फ्रंट वाला पल्ले के ऊपर अस्तर जो हमने कटिंग किया है ना, फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर उठा के इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से फ्रंट के ऊपर रख के ना हमने कटिंग करनी है। सही, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अब हमने कटिंग करनी है। ये देखें, फ्रंट कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये देखें, अब बैक भी सेम मेथड के साथ कटिंग करेंगे। सही है, ये देखें, बैक भी उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। देखना ये कि कपड़ा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, फ्रंट बैक कुर्ती की कटिंग होगी। अब हमने ना इसके बाद इसकी आस्तीन बाजू वगैरह की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ना बाजू के अस्तर की कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने पहले से। यहाँ से अब हमने ना इसके फालतू वाला कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमने सबसे पहले ये निशान लगाना है, यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाना है। 3.5 इंच यहाँ से, और यहाँ से भी 3.5 इंच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर पट्टी के साथ मिला लेना है, और यहाँ से अब हमने स्ट्रेट जो निशान लगाना है वो हमने निशान लगाना है 7 इंच का। 7 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमने ना हल्की सी इसके अंदर गुलाई देनी है। ठीक, यहाँ पे ये देखें, और यहाँ से हमने स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। सही है, और यहाँ से टक लगाने के बाद ना फ्रंट वाले जो 2 पल्ले हैं ना, इसको हल्की सी अंदर शेप देंगे ताकि ये हमारी आस्तीन की गुलाई यानी कि खिंचाव वगैरह ना आए। यहाँ से अब हमने मैश कर लेनी है आर मोड़ के 8 इंच। यहाँ से हमने 8 इंच का टक लगा देना है ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि यहाँ हमारी आस्तीन तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखें, आस्तीन की मैंने कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने कपड़े को। ठीक है, इसके बाद फोल्ड करने के बाद इसके बैक में ना हमने जोड़ डालना है। सही है, ये देखें, 2 पल्ले इस तरीके से हमने फोल्ड करने हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ये वाला, ये देखें, ये दे भी 2 पल्ले हैं, इसको यहाँ रखना है हमने ताकि जोड़ डालने में हमें आसानी। ठीक है, ये देखें, बैक में जोड़ आ जाएंगे। सही है, इसको यहाँ पे ये देखें कटिंग करना है हमें। ठीक है, इसको अब हमने ना यहाँ पे जी ये देखें, अब बाजू की मैंने यानी कि वो फिटिंग वगैरह कर ली है। फिटिंग यानी कि कपड़े का जो मार्जिन दबाव वगैरह देना था वो भी हमने रख लिया है। ठीक है, मैंने फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ये अस्तर कटिंग करेंगे। इसके ऊपर जितना यानी कि अस्तर की शेप दिया है मैंने, उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें, इसके साथ साथ कटिंग करेंगे जितना यानी कि ये कटिंग किया हुआ है। सही है, तो यहाँ पे हमने तैयार का टक लगा देना है, और इसको फ्रंट वाले जो 2 पल्ले हैं ना, इसको उठा के हमने कटिंग करनी है। सही है, ये देखें, अब यहाँ से हमने हल्की सी शेप देकर बैर कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे हमने कटिंग करना है। ठीक है,
इसकी मोती हैं, कैंची ज़रा एहतियात से चलानी पड़ेगी हमें। जी ये देखें, आस्तीन की भी कटिंग हो गई है, फ्रंट बैक यानी कि चोली की कटिंग कर लेने के बाद अब हमने ना इसके बाद इसकी कटिंग करनी है जी। अब हमने ना कटिंग करनी है इसकी अस्तर की, यानी कि लहंगे के अस्तर की कटिंग करनी है। बाज़ इलास्टिक यानी कि बाज़ बेल्ट लगाते हैं और बाज़ इलास्टिक लगवाते हैं। हमने इलास्टिक वाले पे यानी कि उसको ना लहंगे को बाज़ हम पूरा यानी कि कटिंग करके ना उसके अंदर ना शेप वगैरह हल्की सी नम वगैरह दे के ना फिर उसके अंदर हम इलास्टिक डालते हैं। यहाँ पे अब हमने ना उस हिसाब से कटिंग करनी है जितना हमने इलास्टिक डालना है। अब इलास्टिक हमने 23 इंच का डालना है और हमने यहाँ पे कटिंग करनी है तकरीबन 15 से 15.5 कटिंग करेंगे हम यहाँ पे 15 हम यहाँ कटिंग करेंगे। इसके बाद हल्की सी हम शेप देते जाएंगे और इसकी हमने लंबाई वगैरह देनी है 42 यानी कि तैयार। यहाँ पे अब हमें 42 है तैयार देना, हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है तकरीबन 44 से 3 इंच, क्योंकि इलास्टिक का निशान भी तो हम डालेंगे इसके अंदर 45 इंच का हमने निशान लगाना है। अब इसके बाद इसका घेर है तकरीबन 20 इंच, 20 से 20 40 इंच। हमने यहाँ पे 40 इंच की कटिंग करनी है। यहाँ पे ये देखें 20 इंच है, 20.5 इंच का हमने निशान लगाना है स्ट्रेट। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने ये देखें सीधा निशान लगा लेना है, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो। ये देखें 20 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से 45 इंच इसकी लंबाई तैयार दें, यानी कि 3 इंच इलास्टिक डालने में हमारा कपड़ा यानी कि ज़ाया होगा। अब इसके बाद अब हमने ना स्क्वायर पट्टी के साथ यहाँ से तिरछा निशान लगाना है, ठीक है, तिरछा निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखें यहाँ से इलास्टिक हम डालेंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पे तिरछा निशान लगाएंगे ताकि कोई परेशानी या यानी कि सही यानी कि हर चीज़ सुकून के साथ बैठ जाए सही, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें इलास्टिक वाला निशान यानी कि इसकी कटिंग निशान लगा ली है। अब यहाँ पे हमने इसकी घेर का निशान लगाया। तकरीबन ये पल्ले हैं हमारे 1 2 3 1 2 3 4, ये देखें हमारे 4 पल्ले हैं, उस तरीके से उसके भी 4 पल्ले हैं, सही। अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है इलास्टिक वाले की, यानी कि जितना उसका मार्जिन देंगे उतना यानी कि तैयार होगा ये। और बाजू का जो बेल्ट लगवाते हैं बेल्ट वाले का हमने पूरा कटिंग करना है, ठीक है। ये देखें ये तो इसकी लेंथ के हिसाब से हमने यहाँ पे जो इसकी लेंथ देनी है यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये देखें कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो जो तो इसका अस्तर है ना वो हमने सेम मेथड के साथ जिस तरीके हमने चोली की कटिंग की थी सेम मेथड के साथ उसको उठा के उसके ऊपर रख के हमने उसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। बाद में फिर हमने इसको मोड़ के ना इसके अंदर इलास्टिक डाल देना है और साइड में सिलाई बंद कर देनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अस्तर था और यहाँ पे ये देखें, ठीक है। ये देखें ये भी 4 पल्ले हैं, इस हिसाब से हमने 2 पल्ले ऊपर वाले उठाने हैं, ठीक है। ये देखें 2 पल्ले ऊपर वाले उठाने हैं, ये देखें अब हमने सेम मेथड के साथ उस हिसाब से 2 पल्ले उठाने हैं। उठाने के बाद ये देखें एक पल्ला उठाया है, उठाने के बाद अब हमने इसके ऊपर रख के ना इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। जितना हम इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे उस हिसाब से इसकी हमने कटिंग करनी है, ठीक। यहाँ पे ये देखें ये देखें फ्रंट यानी कि हम कटिंग कर रहे हैं, बैक भी सेम मेथड के साथ हम यही इस तरीके से ही कटिंग करेंगे। इसका ख्याल ये करना क्योंकि ये मोती वगैरह है ना इसके अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आ जाए, कैंची ख़राब ना हो, नोके वगैरह, ठीक है। सुकून के साथ तसल्ली के साथ कटिंग करना है, ठीक है। ये देखें फ्रंट की कटिंग कर दी है और हमने बैक भी उस हिसाब से कटिंग करना है।
इस तरीके ये देखें कपड़े को फोल्ड करना है हमने। फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस ये वाला पल्ला हमने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी हमने कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए फ्रंट बैक लहंगे की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब चोली की भी कटिंग कर ली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।